दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है फोकस। यह मूवी 2015 में रिलीज़ हुई थी। मूवी में जो भी स्ट्रैटेजी अपनाई गई है उसको देखकर आप दंग रह जाओगे। मूवी की स्टोरी सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मार्केटिंग वाले कैसे आपको अपने जाल में फंसाते हैं। IMDb पर इस मूवी की रेटिंग बहुत कम है दोस्तों, क्योंकि यह मूवी मार्केटिंग कंपनी वालों की पोल खोल देती है। मूवी देखने के बाद आप खुद अंदाज़ा लगाइएगा कि इस मूवी को कितनी रेटिंग मिलनी चाहिए थी। मूवी शुरू होती है निक्की से, जो इस मूवी का मेन हीरो है। वो अपने लिए एक रेस्टोरेंट में डिनर टेबल बुक करता है और रात को वहाँ पे डिनर के लिए जाता है। लेकिन तभी एक लड़की उसके टेबल पर आकर बैठ जाती है और वो उसे अपना नाम जैस बताती है। दोस्तों, यही मूवी की मेन हीरोइन है। एक्चुअली एक बूढ़ा आदमी उसे रेस्टोरेंट में छेड़ रहा होता है, इसलिए वो उससे बचने के लिए निक्की के पास आ जाती है। वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो 5 मिनट के लिए उसका बॉयफ्रेंड बन जाए ताकि वो उस बूढ़े लोग से अपना पीछा छुड़ा सके। निक्की उसको घूर कर देख रहा होता है। तब जैस उससे पूछती है कि क्या तुम सीरियल किलर हो। इसके जवाब में निक्की बोलता है कि ये तो सामने वाले पे डिपेंड करता है। इसके बाद कुछ देर बातें करने के बाद वो बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है और वो लड़की निक्की को लेकर उसके रूम चली जाती है, जहाँ पर वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। निक्की जैस को किस कर रहा होता है, लेकिन तभी तक जैस का पति वहाँ पे आ जाता है और वो निक्की को गन पॉइंट पर ले लेता है। निक्की डरने के बजाय उल्टा उसे बोलता है कि हाँ, तुम्हें मुझे मार ही देना चाहिए क्योंकि मुझे पहले ही ब्रेन ट्यूमर है। इस पर सामने वाला बंदा कुछ भी नहीं कर पाता और जैस समझ जाती है कि वो उन दोनों के प्लान को समझ चुका है। एक्चुअली वो आदमी और जैस दोनों मिलकर निक्की को लूटना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये प्लान बनाया था कि जैस निक्की को होटल रूम में लेकर आएगी और वो बंदा बाद में उस पर गन तान देगा ताकि वो दोनों उसके पैसे लूट सके। लेकिन निक्की उनकी चाल समझ जाता है और बच जाता है। ऐसा वो इसलिए कर पाता है क्योंकि वो उनसे भी बड़ा ठग होता है। अगली मॉर्निंग में निक्की जैस को फॉलो करता है और उसे कॉफ़ी के लिए पूछता है। जैस उससे रात वाली बात को लेकर इम्प्रेस थी, इसलिए वो मान जाती है और वो एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। कॉफ़ी पीते हुए जैस उससे उसे भी ट्रिक सिखाने के लिए कहती है। तब निक्की उसके कहने पर उसे ट्रिक सिखाने लगता है और उसे बताता है कि ये सारा काम फोकस पर होता है। आदमी एक टाइम पर सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस कर सकता है, इसलिए उसके फोकस से बचने के लिए हम उसे मल्टीटास्किंग में डाल सकते हैं और अपना काम आसानी से निकलवा सकते हैं। वो जैस को उसकी आंखों के सामने ही उसका पर्स और रिंग चुरा कर बताता है और जैस उससे और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। वो उसे उसकी टीम ज्वाइन करने के लिए बोलती है, लेकिन निक्की बोलता है कि अगर अगली बार तुमने मुझे ढूंढ लिया तो मैं तुम्हें पक्का अपनी टीम में शामिल करूँगा। अगले दिन जब निक्की हॉर्स रेस देखने जाता है, तब जैस भी वहाँ पहुँच जाती है और उसके टेबल पर बैठकर बोलती है कि देखा, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। फिर वो उसे अपनी टीम में शामिल होने के लिए बोलती है। तब निक्की उसे अपने पार्टनर से मिलाता है, लेकिन उसका पार्टनर उल्टा उसे ही बोलता है कि निक्की ने मुझे पहले ही बता दिया था कि जैस यहाँ पर आएगी। दोस्तों, निक्की को यहाँ पता होता है कि जैस उसको ढूंढ ही लेगी। अगले दिन वो भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं ताकि वो जैस को बता सके कि कैसे वो लोगों को लूटते हैं। जैस भी उनकी टोली में शामिल हो जाती है और निक्की जितना बेवकूफ़ उसे समझ रहा होता है, वो इतनी बेवकूफ़ नहीं होती, क्योंकि वो उसकी टीम मेंबर से भी ज़्यादा अच्छा कर रही होती है। वो लोगों का सामान चुराती है और निक्की की टीम के पास दे देती है। इस वजह से निक्की भी उससे इम्प्रेस हो जाता है और उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। उसके बाद निक्की जैस को एक होटल में ले जाता है, जहां वो दिखाता है कि कैसे लोग टीम में लोगों को लूटते हैं। उसके बाद निक्की जैस को अपने एक बेस्ट फ्रेंड से मिलाता है, जो कि बातें करने में बहुत ही मज़ेदार होता है। इसका नाम फरहाद होता है और ये निक्की से पूछता है कि ये लड़की कौन है। तब निक्की उसे बताता है कि ये हमारी नई इंटर्न है। इसके बाद फरहाद निक्की से पूछता है कि क्या तुमने अभी तक इसके साथ कुछ किया भी है या नहीं। इस पर जैस बोलती है कि मैं कार में ही बैठी हूँ, मेरी तो लिहाज कर लो। लेकिन निक्की इस पर मना कर देता है कि हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। इस पर फरहाद बोलता है तुम्हें करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारी जगह पर मैं होता तो मैं तो ज़रूर ठोकता। इसके बाद वो दोनों जैस को लेकर एक रूम में जाते हैं, जहाँ पर उनकी टीम चोरी किए हुए सामान को इकट्ठा कर रही होती है और वहाँ से उस सामान को ले जाकर कहीं दूर बेचने की तैयारी कर रही होते हैं। चोरी किए हुए सामान में जैस को एक नेकलेस पसंद आ जाता है। वो उसे लेने ही लगती है, लेकिन निक्की उसे मना कर देता है, क्योंकि वो उसे बताता है कि चोरी किया हुआ सामान हम तुरंत बेच देते हैं और अपने पास नहीं रखते, क्योंकि सामान बेचने के बाद हमें कोई भी जोखिम नहीं उठाना पड़ता। इसके बाद रात हो जाती है और जैस अपने रूम में चली जाती है।
जहां थोड़ी देर बाद निकी भी पहुंच जाता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और फरहाद की कही हुई बात सच हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ रात बिताते हैं। अगले दिन फरहाद और जैज़ एक रेस्ट रूम में जाते हैं जहां पर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। यहाँ फरहाद जैज़ को निकी के बारे में बता रहा होता है, लेकिन तभी फरहाद हार्ट अटैक का नाटक करता है और भीड़ वहाँ पे इकट्ठी हो जाती है। इसका फ़ायदा उठाकर जैज़ वहाँ से सामान चोरी करने लगती है। इसके बाद निकी वहाँ पे एम्बुलेंस लेकर आ जाता है जिसमें वो दोनों को वहाँ से ले जाता है। इसके बाद वो सारे लूटे हुए सामान को कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं और निकी के पास सारे पैसे को दे देते हैं। निकी का दोस्त उसे बोलता है कि तुम इस पैसे को जुए पर मत लगाना। इस पर निकी बोलता है कोई बात नहीं, तुम्हें तो पता ही है। लेकिन उसका दोस्त बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम कितने बड़े जुआरी हो। इसके बाद उसका दोस्त वहाँ से चला जाता है और निकी और जैज़ एक रूम में चले जाते हैं जहाँ पर फिर से वो अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। जैज़ निकी से पूछती है कि तुम्हें मेलो क्यों बुलाते हैं। तब वो उसे बताता है कि मेलो नाम मेरे पिता ने रखा था और वो मुझे पसंद नहीं है। अगले दिन वो दोनों एक क्लब में जाते हैं जहाँ पर वो गेम देखने लगते हैं, लेकिन जैज़ वहाँ पे कहती है कि मुझे इस गेम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन तभी निकी उसे बोलता है कि चलो हम एक दूसरे से बेट लगाते हैं। तभी वो एक दूसरे के साथ छोटी छोटी बेट लगा रहे होते हैं जिसमें जैज़ जीत रही होती है। पास में खड़ा एक आदमी उन दोनों को बेट लगाते हुए देख रहा होता है और वो भी उन्हें रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे भी ज्वाइन कर लें। जैज़ उसे भी शामिल कर लेती है, लेकिन फिर भी जैज़ ही जीत जाती है। वो आदमी उन दोनों से बड़ा ही इम्प्रेस होता है और वो उन्हें और ज़्यादा बेट लगाने के लिए बोलता है। इस पर जैज़ उसे बोलती है कि मुझे तो गेम के बारे में नहीं पता, लेकिन तुम निकी के साथ खेल सकते हो। इसके बाद वो आदमी निकी के साथ बेट लगाने लग जाता है जिसमें एक बार निकी जीतता है लेकिन दूसरी बार निकी हार जाता है। उसके बाद निकी जैज़ को लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो आदमी जिद करने लगता है कि उसे निकी के साथ और खेलना है। इस पर निकी मान जाता है और वो $10,000 की बेट लगाते हैं जिसमें निकी फिर से हार जाता है। इससे निकी को गुस्सा आ जाता है और वो उससे भी बड़ी बेट लगाता है, लेकिन निकी फिर से हार जाता है। इस पर वो आदमी बड़ा ही ज़्यादा खुश होता है और बेट लगाने से हट जाता है। इसके बाद निकी उसको उससे भी बड़ी बेट लगाने के लिए बोलता है, लेकिन वो आदमी मना कर देता है क्योंकि वो बोलता है कि निकी के पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं। लेकिन निकी अपने कमरे में से पैसे ले आता है और उसके साथ बेट लगाने लगता है। दोस्तों निकी उस बेट को भी हार जाता है। इसके बाद जैज़ पैसों से भरा हुआ बैग उठा लेती है और निकी को और ज़्यादा बेट लगाने से मना करती है और बोलती है कि हम यहाँ से अभी निकल रहे हैं। लेकिन दोस्तों निकी गुस्से में होता है और वो और भी ज़्यादा बेट लगाने की जिद करने लगता है। निकी जैसे नोटों से भरा हुआ बैग ले लेता है और $10 लाख की बेट लगाने के लिए उस आदमी को बोलता है। वो आदमी भी $10 लाख लगा देता है, लेकिन निकी ये बेट भी हार जाता है। इससे निकी और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस आदमी को बोलता है कि अब मैं 2 गुनी ज़्यादा बेट लगाऊंगा। वो आदमी को बोलता है कि तुम खेल रहे प्लेयर्स में से किसी भी एक प्लेयर की चेस्ट पर जो नंबर लिखा हुआ है वो चूज कर लो और मैं उस नंबर को गेस करूंगा। इस पर वो आदमी बोलता है कि इस खेल में कुल 100 प्लेयर हैं, तुम नहीं गेस कर पाओगे, तुम पागल हो और इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहता। लेकिन इस पर निकी उससे बोलता है कि तुम प्लेयर का नंबर चूज करो और जैज़ उस नंबर को बताएगी। इस पर वो आदमी खुश हो जाता है और बोलता है कि घर आई हुई लक्ष्मी को कौन ठुकरा सकता है, और वो बेट लगाने के लिए मान जाता है। इस पर जैज़ बड़ा ही गुस्सा हो जाती है और वो निकी से बेट नहीं लगाने के लिए मना करती है और वो बोलती है कि मैं खिलाड़ी का नंबर नहीं गैस कर पाऊंगी। इस पर निकी उससे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लग जाता है और इधर वो व्यक्ति एक प्लेयर की चेस्ट पर जो नंबर लिखा हुआ होता है वो चूज कर लेता है। वो निकी से पूछता है कि क्या तुम चाहते हो कि ये नंबर मैं कहीं पर लिखूं, लेकिन इस पर निकी बोलता है कि नहीं, मुझे तुम पर ट्रस्ट है। इसके बाद वो जैज़ के पास दूरबीन दे देते हैं और उसे वो नंबर गैस करने के लिए बोलते हैं। जैज़ सभी प्लेयर्स को देखने लग जाती है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं होता कि वो कौन सा नंबर चूज़ करे। नंबर चूज़ करने से पहले ही वो आदमी निकी को दोबारा बोलता है कि अगर तुम पीछे हटना चाहते हो तो अभी भी हट सकते हो, मैं मना नहीं करूँगा।
लेकिन निकी फिर भी पीछे नहीं हटता और वो जैज़ को बोलता है कि तुम बस प्लेयर्स को देखकर नंबर गैस करो। यहाँ पर माहौल बहुत ही गर्मा गर्मी वाला हो जाता है और जैस वापिस से दूरबीन लेकर ग्राउंड में खेल रहे प्लेयर्स को देखने लग जाती है और कुछ देर देखने के बाद जैस को निकी का दोस्त फरहाद 55 नंबर की ड्रेस में खेल रहा दिख जाता है और जैस शॉक्ड रह जाती है। इस पर वो निकी का प्लान समझ जाती है और वो फटाक से 55 नंबर बोल देती है। दोस्तों, उस आदमी ने 55 नंबर ही चुना होता है और निकी ये बेट जीत जाता है जिसमें वो टोटल $20 लाख जीत जाता है। उस आदमी को बेट लगाने का बड़ा ही शौक होता है लेकिन वो निकी से बड़ा ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। इस पर निकी उससे पूछता है क्या तुम दोबारा बेट लगाओगे। इस पर वो आदमी हंसते हुए बोलता है मरना है क्या, मेरे सारे पैसे ख़त्म हो गए। इसके बाद निकी और जैज़ वहाँ से सारे पैसे लेकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। जैज़ निकी की इस टेक्निक से बड़ी ही ज़्यादा इम्प्रेस होती है और वो पूछती है कि तुम्हें कैसे पता था कि वो 55 नंबर ही गैस करेगा। इस पर निकी उसे बताता है कि मुझे नहीं पता था कि वो 55 नंबर ही गैस करेगा, लेकिन उसे हमने बताया था कि वो 55 नंबर को ही गैस करे। दोस्तों, निकी की उस आदमी पर कई दिनों से ही आंख टिकी हुई होती है। उसे पता होता है कि वो व्यक्ति हर किसी के साथ ही बेट लगाने लग जाता है, इसलिए जब से वो व्यक्ति इस सिटी में आया हुआ होता है निकी की टीम ने उस पर नज़र रखी हुई होती है। होटल के रूम से लेकर रात को जिस लड़की के साथ वो सोता है उसकी पीठ पर भी 55 नंबर ही लिखा हुआ होता है। और सुबह मॉर्निंग में जब वो व्यक्ति इस मैच को देखने आ रहा होता है तब उसे कार में फरहाद दिखाई देता है और रास्ते पर भी उसे 55 नंबर्स के ही बोर्ड दिखाई देते हैं। इसी तरह से जब वो व्यक्ति 100 में से किसी एक व्यक्ति की चेस्ट के नंबर को चुनता है और उसे 55 नंबर के साथ फरहाद का चेहरा दिखाई देता है तो वो व्यक्ति 55 नंबर को ही चुनता है, क्योंकि निक्की ने उसे मजबूर किया था कि वो 55 नंबर को ही चूज करे। और निक्की की ट्रिक कामयाब हो जाती है और इस तरह से वो सारा पैसा जीत लेते हैं। दोस्तों, इसी तरह से जितनी भी एडवर्टाइजमेंट वाली कंपनीज होती हैं वो लोगों को बार बार एक ही चीज़ दिखाकर उनके दिमाग पर जोर डालती है ताकि वो व्यक्ति उस चीज़ को उनसे खरीद ले। इसके बाद जैज़ निकी से बड़ी ज़्यादा खुश होती है और वो कार में ही उसे किस करने लगती है, लेकिन निकी बीच में ही उसे रोक देता है और बोलता है कि तुमने अच्छा काम किया, और वो उसे उस पैसे का हिस्सा दे देता है और वहाँ से दूसरी गाड़ी में निकल जाता है। इस पर जैज़ बड़ी ज़्यादा उदास होकर रोने लगती है, लेकिन निकी वहाँ पर वापस नहीं आता और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 3 साल बाद। यहाँ पर निकी एक और व्यक्ति को लूटने का प्लान बना रहा होता है जिसका नाम होता है गैरिगा। इस बंदे को स्पोर्ट्स कार का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ होता है और इसने EXR का एक फॉर्मूला तैयार किया हुआ होता है जिससे उसकी कार और भी ज़्यादा तेज़ी से भागती है। उसके जितने भी कंपटीटर्स होते हैं वो उस फॉर्मूले को उससे ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन वो उस फॉर्मूले को किसी को भी नहीं बेचता। इसके बाद वो निकी को ही अपॉइंट करता है ताकि वो उस फॉर्मूले की वजह से अपने कंपटीटर को लूट सके। लेकिन दोस्तों, उसे नहीं पता होता कि निकी तो यहाँ उसे ही लूटने आया हुआ होता है। वह निकी को अपॉइंट करता है कि वो उसका कार इंजीनियर बनेगा और पार्टी में वो उसे धमकी देगा कि वो उसकी जॉब छोड़ रहा है ताकि उसके कंपटीटर्स को लगे कि निकी उसका रियल इंजीनियर है और वो उस EXR फॉर्मूले को जानता है। इसके बाद वो ड्रामा क्रिएट करने के लिए निकी उस पार्टी में जाता है, लेकिन वो वहाँ जैज़ को देखता है जो कि गारिगा की गर्लफ्रेंड होती है। इस पर निकी नाराज हो जाता है और वह सच में ड्रिंक कर लेता है और पार्टी में सीन क्रिएट कर देता है। इसके बाद गारिगा उसे अपनी कंपनी से निकालने का नाटक करता है। इस सब सीन को उसका अपोनेंट देख रहा होता है और वो निकी को अपना कार्ड देके जाता है ताकि निकी अगले दिन उससे मिल सके। प्लान कामयाब हो जाता है और निकी अगले दिन उस आदमी से मिलने जाता है और उसे वो EXR फॉर्मूले के बारे में बताता है, लेकिन वो आदमी उस फॉर्मूले को पहले चेक करना चाहता है और निकी इस पर राजी हो जाता है। वो दोनों बातें ही कर रहे होते हैं, लेकिन तब तक निकी को जैज़ वहाँ पे दिख जाती है और वो जैज़ के पास बातें करने के लिए चला जाता है, लेकिन जैज़ उसे टाल देती है। अगले दिन निकी फरहाद को जैज़ के पास भेजता है ताकि वो उसे मना सके। फरहाद जैज़ को वही नेकलेस देता है जो कि उसको चोरी किए हुए सामान में पसंद आया था। उसके बाद निकी जैज़ से मिलता है, लेकिन जैज़ उसे बोलती है कि वो दोबारा उस पर यकीन नहीं कर सकती। इसके बाद निकी सैड फेस लेकर अपने होटल जा रहा होता है और उसे होटल के दरवाजे के बाहर ही जैज़ मिल जाती है।
वो उसे रूम में ले जाता है और रात बिताते हैं। लेकिन सुबह गारिगा का बॉडीगार्ड वहाँ पे आ जाता है और जैज उससे छिप जाती है। उसको जैज वहाँ पर नहीं मिलती और वो निक्की को एक लिफाफा देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद निक्की ने जिसको EXR बेचा था वो उसे पैसों से भरा हुआ बैग देता है और इसी तरह से निक्की जितने भी गार्गिया के अपोनेंट होते हैं उन सभी को EXR फॉर्मूला दे देता है। दोस्तों, निक्की ने यहाँ पर रियल वाला ही फॉर्मूला चुरा लिया होता है और वो कम रेट पर गारिगा के जितने भी अपोनेंट होते हैं उन सबको वो फॉर्मूला बेच देता है। निक्की उस फॉर्मूले को बेचकर बहुत ज़्यादा खुशी होता है और वह जैज को लेकर वहां से गाड़ी में निकल जाता है। लेकिन रास्ते में ही उसकी गाड़ी को कोई ठोक देता है और उन्हें बेहोश कर वहां से ले जाते हैं। इसके बाद जब उन दोनों को होश आती है तो वो देखते हैं कि उन दोनों को चेयर से बांधा हुआ है और गारिगा वहां पर खड़ा हुआ है। गारिगा को यह पता लग जाता है कि उसने रियल वाला ही EXR उसके अपोनेंट्स को बेच दिया है। गारिगा को पता था कि निक्की एक ठग है, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बाद भी निक्की ने बिना पासवर्ड जाने ही EXR फॉर्मूले को कैसे चुरा लिया। पहले तो निक्की उसे कुछ भी नहीं बताता, लेकिन जब वो जैज को मारने की धमकी देता है तब निक्की उसे सब कुछ बता देता है कि कैसे उसने जैज के नेकलेस में माइक्रोचिप फिट करी थी, जिसकी वजह से वो पासवर्ड को हैक करने में कामयाब हुआ था। जैज के रूम में जाते ही उसे लैपटॉप का एक्सेस मिल गया था और उसने EXR का फॉर्मूला कॉपी कर लिया था, लेकिन जैज को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। इसके बाद गारिगा और उसका बॉडीगार्ड हंसने लगते हैं और वो जैज के मुंह पर लगी टेप को हटा देते हैं। इसके बाद जैज उसे बताती है कि वो आज तक गारिगा के रूम पर गई ही नहीं है। दोस्तों, जैज भी गारिगा को लूटने ही आई होती है, लेकिन जब वो निक्की को देखती है तब वो निक्की को जलाने के लिए गारिगा के साथ घूमती है। इसके बाद निक्की और जैज वहां पर लड़ने लग जाते हैं। इसी बीच गारिगा का बॉडीगार्ड निक्की को गोली मार देता है, जिससे निक्की नीचे गिर जाता है। बॉडीगार्ड जैज को भी मारने ही वाला होता है, लेकिन गारिगा उसे रोक देता है और वो बोलता है कि मुझे पुलिस का कोई भी लफड़ा नहीं चाहिए। यह बोलकर वो वहां से निकल जाता है। उसके निकल जाने के बाद वो बॉडीगार्ड निक्की को ठीक करने लगता है और जैज को बताता है कि उसने निक्की के दिल पर गोली नहीं मारी है और वो जिंदा हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर पता चलता है कि वो बॉडीगार्ड और कोई नहीं बल्कि निक्की का फादर होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि निक्की अपने फादर के साथ मिलकर गारिगा को लूटने का प्लान बना रहा था। वो ये सब 3 साल से कर रहे थे। निक्की के पिता गारिगा के बॉडीगार्ड बने थे ताकि वो उनका भरोसा जीत सके। निक्की ने जो भी पासवर्ड चुराया था वह अपने फादर की वजह से ही चुराया था। इसके बाद निक्की के फादर वहां से सारा पैसा लेकर निकल जाते हैं और जैज निक्की को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं किसी अगली मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ।